हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। इनमें कितनी सीट्स हैं, हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना आवेदन शुल्क लगेगा, इन सब पे चलिए डिटेल में बात करते हैं और कौन कौन सी पोस्ट किन किन विभागों में निकली है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जो भी बच्चे जॉब करना चाहते हैं, सरकारी सर्विस का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप सिर्फ दिल्ली वाले हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप बाहर वाले हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकली है और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसकी क्या क्या सीट्स हैं बात करते हैं। प्रबंधक, फील्ड पर्यवेक्षक और अन्य विभिन्न पोस्ट का इसमें विज्ञापन जारी हुआ है। 6/2022 की अधिसूचना जारी की गई है। कोई भी उम्मीदवार जो दिल्ली की भर्ती में रुचि रखता है और पात्रता को पूरा करता है वो 20 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, कब से कब तक? 20 अप्रैल 2022 से, यानी स्टार्टिंग डेट आपकी आप मान सकते हैं, और लास्ट डेट इसकी 9 मई 2022 तक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां, उस पर डिटेल में बात करते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, विभिन्न पोस्टें हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। आवेदन शुरू कब से है? 20 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू है। देखिए, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचाई जाती है। जैसे ही विज्ञापन आया नहीं कि हमने आपको नोटिफिकेशन पहुंचाई। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है इसमें? 9/5/2022, यानी 9 मई तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। भुगतान परीक्षा शुल्क की भी अंतिम तिथि यही है, 9/5/2022 ही है। यानी कि सब कुछ आपका 9 मई 2022 को खत्म हो जाएगा अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो। देखिए, स्टार्टिंग इसकी है 20 अप्रैल 2022 से और इसको समाप्ति कब है? 9 मई 2022 तक। देखिए, मैं जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस बताती हूँ कि जॉब्स आई हैं, आपको फॉर्म भरना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। डेट आप ध्यान में रखिएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, सोचते हैं लास्ट टाइम पे जाके, लास्ट वीक में जाके भर दूंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 9 मई को है, सीधे जाके 7, 8 या 9 को ही चलता हूँ भरने। तो ऐसा मत किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे साइट काम नहीं करती और जॉब्स की जो वैकेंसीज की जो डेट होती है फॉर्म फिलअप की, वो आगे नहीं बढ़ाई जाती गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए जैसे ही आपको पता चले, हमारे चैनल से आपको जैसे ही पता चले, कहीं से भी आपको पता चले, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीक में कोशिश किया करिए कि आप फॉर्म फिलअप कर सकें। क्योंकि देखिए, फॉर्म फिलअप अगर आप नहीं करेंगे ना तो सरकार आपको घर बैठे तो नौकरी देने से रही। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या होती है? एग्जाम देना, इंटरव्यू, सिलेक्शन, उन सब का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म काफी ध्यान से भरा करिए, डेट काफी ध्यान से देख के समझा करिए, कि ऐसा मत क्या करिए लास्ट टाइम पे जाइए आप और साइट काम ना करे और आपका साल बर्बाद हो जाए। ऐसी वैकेंसी बहुत संभल के निकल रही है। परीक्षा तिथि के बारे में देखिए, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता चला है। देखिए, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। आवेदन शुल्क कितना है? ठीक है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपीज। ठीक है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपीज, SC ST PH 0, कोई बैलेंस नहीं। सभी श्रेणी की महिला, देखिए महिलाएं जो सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष आएंगे 100 रुपीज उन्हीं को पे करनी पड़ेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करेंगे। देखिए, आपको कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो जब आप साइबर कैफे में जाते हैं तो आप वहां पे 100 रुपीज पे कर दीजिए उस फीस की, और जितना उनका पेमेंट लगता है फॉर्म का फिलअप करने का, वो सब कुछ कर देंगे। क्रेडिट, डेबिट, उनका जो भी नेट बैंकिंग का सिस्टम होगा वो कर देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एज कितनी, आयु कितनी मांगी है? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु यहाँ पे 27 से 35 वर्ष है, पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग है। उसमें हम बात करेंगे आगे, जब हम पोस्ट बताते चलेंगे तो हम एज भी बताते चलेंगे, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम आयु यहाँ पे आपकी 18 है और अधिकतम यहाँ पे 27 से 35 है। DSSB विभिन्न पद पर 6/2022 भर्ती नियमों के अनुसार, डीएसबी की जो विभिन्न पद है और भर्ती नियमों के अनुसार जो आयु छूट होगी वो अलग अलग होगी, उसमें मैं बात करती हूँ अभी आगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट का नाम क्या क्या है, पोस्ट कोड क्या क्या है, कुल पोस्ट कितनी है और क्या क्या जो क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आयु की भी बात करूंगी जो मैंने पहले बता दी। ये देखिए, यहाँ पे आपकी डेट 27 से जो एज है वो 27 से 35 वर्ष।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग है, तो उसमें मैं बात कर लेती हूँ कि कितने में आप कितनी एज से कितने एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 6 पोस्ट है वो सहायक पुरा लेखपाल ग्रेड 1 की है। इसमें आपकी क्या क्या मांगा है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखाकार से अभिलेखाकार में डिप्लोमा यहाँ पे आपका होना चाहिए। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 वर्ष तक आपकी चलेगी। प्रबंधक सिविल में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ही पोस्ट है इकलौती, और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सिविल इंजीनियर में यानी कि बीई बी और बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 18 से 35 साल होनी चाहिए यहाँ पे आपकी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने देखा कि पोस्ट नाम यहाँ पे शिफ्ट प्रभारी की, इसमें कितनी पोस्ट है, कुल 8 पोस्ट है। इसमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 3 साल के अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में आपके ITI सर्टिफिकेट के साथ कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपकी 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट कौन सी है, प्रबंधक यांत्रिक में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 24 पोस्ट है, काफी अच्छी खासी पोस्ट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में BE यानी बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और इसमें भी आपकी एज 18 से 35 वर्ष मांगी गई है। प्रबंधक यातायात में यहाँ पे भी 13 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री कोई भी विषय में हो, आयु सीमा यहाँ पे 18 से 35 वर्ष आपकी मांगी गई है। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे 23 पोस्ट है आपकी, 3 साल के अनुभव के साथ सामाजिक कार्य समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा कितनी होगी आपकी यहाँ पे, 18 से 30 वर्ष। उप प्रबंधक यातायात में क्या देखने को मिलता है, कुल 3 पोस्ट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री हो, आयु सीमा कितनी हो, 18 से 35 वर्ष हो। पंप चालक यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट हम क्या देखते हैं, पंप चालक, फीटर, विद्युत द्वितीय श्रेणी, इलेक्ट्रिक चालक द्वितीय श्रेणी, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, SBO, इसमें आपकी 68 पोस्ट है, काफी अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। तो इलेक्ट्रिक ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट के साथ कक्षा 10वीं की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण ध्यान रखना आपको, उत्तीर्ण हो। आयु सीमा यहाँ पे 18 से 27 वर्ष आपकी मांगी गई है। ठीक, तो देखिए सबकी एज की अगर हम बात करते हैं तो सारी वैकेंसी के साथ सबकी एज है, तो वह होनी भी चाहिए उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सबकी एज अलग अलग है, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा एक पैमाना लेके चलें तो यहाँ पे हमें एज क्या देखने को मिलती है, 18 से 35 तक एज है। लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 27 से 35 पे भी बात हो रही है। तो देखिए न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष है, अधिकतम 27 से 35 है। ठीक, तो यानी कि एक अगर हम क्राइटेरिया ले लें तो 18 से 35 वालों के लिए यहाँ पे जॉब है, लेकिन अगर वो उन योग्यताओं के मापदंड पे खरे उतरते हैं तब। चलिए आगे बात करते हैं हम। प्रबंधक IET में कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट है, टोटल सिर्फ 1 ही पोस्ट है यहाँ पे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IT ट्रेड में बीटेक डिग्री होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष, यानी कि इसमें सिर्फ इंजीनियर ही अवेलेबल हैं। फिल्टर पर्यवेक्षक में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 18 पोस्ट हैं। 2 साल के अनुभव के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो, एज यहाँ पे 18 से 27 वर्ष आपकी। प्रबंधक विद्युत में यहाँ पे भी कुल पोस्ट एक ही इकलौती है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में BE यानी कि बीटेक डिग्री हो, BE हो या बीटेक हो तो भी चलेगा आपका। आयु सीमा यहाँ पे भी 18 से 35 वाला मांगेगा। देखिए जितनी भी अगर बीटेक डिग्री वाली बात करते हैं, BE और बीटेक की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही जिसे आप बोल सकते हैं आयु के सीमा का मापदंड रखा गया 18 से 35। चलिए आगे बस बात करते हैं, ये लास्ट पोस्ट है जीवाणु तत्ववेत्ता की जो पोस्ट निकली है, इसमें हमने 2 पोस्ट है इसमें टोटल। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया बायोलॉजी, बायोटेक्निकोलॉजी, जूलॉजी में मास्टर डिग्री है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में साइंस की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी आयु सीमा होगी, 18 से 30 वर्ष, इनमें से कुछ भी। ठीक है, तो इसमें आपकी साइंस की डिग्री होनी चाहिए और एज आपकी यहाँ पे 18 से 30 है, तो यानी काफी अच्छी खासी पोस्ट है। देखिए आप यहाँ पे जीवाणु तत्ववेत्ता में 2 पोस्ट है आपकी। अगर हम बात करते हैं प्रबंधक IT में तो 1 पोस्ट है, फिल्टर पर्यवेक्षक में 18 पोस्ट है, प्रबंधक विद्युत में 1 पोस्ट है, सुरक्षा अधिकारी में 23 पोस्ट है, उप प्रबंधक यातायात में 3 पोस्ट है। और अगर हम बात करते हैं पंप चालक, फिल्टर विद्युत यानी द्वितीय श्रेणी में जो आते हैं, उनमें भी काफी अच्छी खासी पोस्ट है, 68 पोस्ट है इसमें। तो शिफ्ट प्रभारी में भी 8 पोस्ट है, प्रबंधक यांत्रिक में 24 है, प्रबंधक यातायात में 13 पोस्ट है,
सहायक पूरा लेखपाल ग्रेड 1 की ये वैकेंसी बच्चों को बहुत खटकती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं निकाली, लेकिन 6 पोस्ट निकाली। बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। प्रबंधक सिविल में भी यहाँ पे भी इकलौती पोस्ट निकली है। देखिए ये पोस्टेस काफ़ी अच्छी खासी निकाली गई है TSSB की तरफ से, तो आप इस पर सोच सकते हैं इन वैकेंसीज के बारे में और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेदन शुल्क नहीं है। आप महिला हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं है अगर आप इन योग्यता मापदंडों पे खरे उतरते हैं। देखिए मैंने एकदम डिटेल में आपको बताया कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, कौन सी योग्यता है, उन सब पे मैंने डिटेल में बात आपकी की है। तो अगर आप DSSB का सपना देख रहे हैं उसमें जॉब करने का, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है, आपकी जो फॉर्म की डेट है वो 20/4 यानी कि 20 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं, 9 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आने वाला है, बहुत जल्द ही आने वाला है। विज्ञापन जैसे ही आया हम लोगों ने वैसे नोटिफिकेशन सोची कि आप तक पहुंचाई जाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।